रात का वक्त था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी धुंधली सी थी और गांव के रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। अहमद, जो अपने दोस्तों के साथ गांव की एक महफिल से वापस आ रहा था, अकेला रह गया था, क्योंकि उसके दोस्त अलग रास्तों से अपने घरों को चले गए थे। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे हवा में कुछ उतरता देखा। महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नजर न आया। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो अपने आप को हौसला देते हुए दोबारा हो गई। वो हो चलने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसे फिर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इस बार उसने चलना छोड़ा नहीं, बल्कि भागना शुरू कर दिया। अब कदमों की आवाज तेज हो गई थी। अहमद ने पीछे देखा तो उसका दिल दहल गया। एक सफेद लिबास में लपटी हुई औरत, जिसका चेहरा धुंधला सा था, तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अहमद की सांसें रखने लगें, इसकी टांगें जैसे जवाब देने लगें, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो अपने गांव के कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। अचानक वो औरत गायब हो गई। अहमद ने सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, कब्रिस्तान के दरख्तों के पीछे से वो औरत दोबारा जाहिर हो गई। इस बार वो इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इसकी आंखें सरख और चेहरा बेहद खौफनाक था। अहमद चीखने लगा, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी। अहमद ने अपने होश व हवास खो दिए और जमीन पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के बस्तर पर था। उसके वालिदीन परेशान होकर उसके पास बैठे थे। अहमद ने घबरा कर पूछा, वो औरत? उसकी माँ ने हैरत से, हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए। हम कहा, कौन सी औरत? तुम रात कब्रिस्तान के पास बेहोश मिले थे। किसी ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। इस रात के बाद अहमद ने कभी रात में अकेले सफर नहीं किया। गांव में आज भी उस सफेद लिबास वाली औरत की कहानी मशहूर है, जो कब्रिस्तान के आसपास रहती है और अकेले राहगीरों का पीछा करती है।